नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत यादव, पीडियाट्रिशियन कैलाश दीपक हॉस्पिटल। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नेशनल इम्यूनाइजेशन अवेयरनेस मंथ। इम्यूनाइजेशन जो हमने देखा कि कोविड के दिनों में हमें पर्पस कोई वैक्सीन नहीं थी। हमें काफ़ी हद तक हमें उससे पता चला कि जानलेवा थी कोविड हमारे लिए, और कहाँ तक हमने बहुत मुश्किल के बाद हमें एक वैक्सीन मिली जिससे हमने उसका उपचारण किया। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए नेशनल इम्यूनाइजेशन अवेयरनेस मंथ में ये देखा गया है कि जो इम्यूनाइजेशन हम बच्चों को देते हैं, ना केवल बच्चे, मदर्स, पेरेंट्स और जीरियाट्रिक्स जिसके कि ओल्ड एज कहते हैं, सभी को इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत होती है। इम्यूनाइजेशन का काम क्या होता है? इट प्रिवेंट्स द डिजीज़ व्हिच इज़ बेटर वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द हेल्थ, बिकॉज़ प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। हमने पहले देखा गया कि पुराने ज़माने में जब हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं थी, हमारी ऑलमोस्ट पॉपुलेशन कोई भी बीमारी होती थी, उसमें हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी किसी को भी बचाने के लिए। लेकिन जब से वैक्सीन्स आई हैं, हमने देखा है कि काफ़ी बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे पास काफ़ी हद तक बहुत सारे उपकरण भी हैं और काफ़ी जानलेवा बीमारी अब होती नहीं है। स्टार्ट करेंगे जैसे मदर्स, अगर वो प्रेग्नेंट मदर हैं, हमारे पास 2-3 वैक्सीन्स कॉमन है जिसमें कि एक टेटनस वैक्सीन है। पहले देखा जाता था कि बच्चों में 7 दिन में ऐसी बीमारी होती थी जिसका कारण नहीं पता चलता था और हमारे बच्चे हाथ से निकल जाते थे। तो टेटनस एक जानलेवा बीमारी हुआ करती थी जिसका हम वैक्सीन लगाते हैं मदर्स में ताकि वो बच्चे को या नवजात शिशु को ना स्प्रेड करे। दूसरी, बच्चों में हमारे पास यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जो कि हम ऑलमोस्ट 2 साल तक देते हैं बच्चों को ताकि वो आगे चल के फ्यूचर में कोई वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ से उनकी जान ना जा सके। क्योंकि हमारे इंडिया में अंडर 5 मोर्टेलिटी काफ़ी हाई है आज तक भी। इतनी सारी सुविधाएं के बाद भी हम अपने अंडर 5 मोर्टेलिटी कम नहीं कर पाए हैं, जिसमें काफ़ी कारण ये रहा है कि हम सभी बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कर पाए। सरकार ने एक स्कीम निकाली थी मिशन इंद्रधनुष, जिसमें कि नेशनल इम्यूनाइजेशन के तहत सभी बच्चों को इम्यूनाइजेशन दिया जाएगा। इस तरह से उसका कार्यभार आगे बढ़ाया गया है। अकॉर्ड फ्रॉम इम्यूनाइजेशन इन चिल्ड्रेन, देखा गया है कि अडल्ट्स भी लापरवाह रहते हैं। जैसे कि पहले एक टाइम था दिल्ली में स्वाइन फ्लू काफ़ी आया था। स्वाइन फ्लू की वैक्सीन भी अवेलेबल है लेकिन उसको हर साल लगानी पड़ती है। काफ़ी कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ये मैंडेटरी है कि दे हैव टू गेट द वैक्सीन डन। नहीं लगवाते तो यही सारी चीज़ें, स्वाइन फ्लू से वैक्सीनेशन नहीं होती तो उससे एक जानलेवा निमोनिया बनता है। दूसरा, जीरियाटिक पॉपुलेशन जो हमारे 60 के ऊपर हैं, उनमें भी काफ़ी सारी ऐसी बीमारी होती है जो हम वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस एक चीज़ है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वैक्सीनेशन इज़ द थिंग व्हिच कैन प्रिवेंट द डिजीज़। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। वैक्सीनेशन से ये होता है कि हेल्थ हमारी वी आर लीव ए हेल्दी लाइफ, एंड ऑल्सो द थिंग इज़ हॉस्पिटलाइजेशन के इन एडमिशंस कम होते हैं अगर हमारे पास वैक्सीन है। वैक्सीन का काम होता है कि वो डिजीज़ की सीवियरिटी को नहीं होती है, वो प्रिवेंट करके रखती है। वैक्सीनेशन से ये नहीं होता कि वैक्सीन से वो डिजीज़ नहीं होगी, डिजीज़ होगी लेकिन सीवियर फॉर्म में नहीं होगी कि आप आईसीयू में जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल का एडमिशन हो रहा है, वो चीज़ें कम हो सकती है। सभी ने देखा कोविड की लहर में, जैसे ही हमारे पास वैक्सीन आई, कोविड के 3rd वेव, 4th वेव, जो भी वेव आ रही हैं, हम उसको लड़ पा रहे हैं क्योंकि हमने सबको यूनिवर्सल इम्यूनाइज़ किया हुआ है। सभी लोग हमारे हर्ड इम्यूनिटी में हैं ताकि उनको कोई भी स्ट्रेन्स आ रहे हैं उससे लड़ने की क्षमता है, और दे आर नॉट गेटिंग दैट डिजीज़ सीवियरिटी जो पहले लग रहा था कि कोविड लंग्स को खा जाता है, लंग हम ठीक नहीं कर पा रहे, इसको ये नहीं कर पा रहे, लेकिन अब उसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बच्चों में भी देखा गया है कि हम बच्चों की स्टार्टिंग से बर्थ से लेके 2 साल तक काफ़ी एग्रेसिव वैक्सीन्स करते हैं जिसमें कि हमारे पास पोलियो की वैक्सीन है, मीज़ल्स है, चिकन पॉक्स है, टाइफाइड है, जिससे कि आगे आने वाली बीमारियों से लड़ पाते हैं बच्चे। ना कि उनसे ये होता था कि स्कूल जा रहे हैं, बच्चे बीमार होके आ रहे हैं, तो स्कूल ड्रॉप आउट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन इम्यूनाइजेशन से ये चीज़ हो गई है कि बच्चे कम बीमार पड़ते हैं, एक्टिव रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, और अगर बीमारियाँ होती तो उनसे उनकी इम्यूनिटी प्रोटेक्ट रहती है, उनकी एंटीबॉडीज़ रहती हैं जो कि बच्चे को लड़ने के लिए या उनके शरीर को लड़ने के लिए मजबूत बनाती हैं। तो यही काम है हमारा इस मंथ में। ये नेशनल इम्यूनाइजेशन अवेयरनेस मंथ का इस बार का थीम है, वैक्सीन प्रोटेक्ट्स द अनवांटेड। दैट इज द मेन थिंग कि कोई भी चीज़ अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हो रही है, वैक्सीन लगी है तो वो चीज़ को प्रिवेंट करती है। नहीं तो एक ज़माने में ऐसा भी था कि हमारे मशहूर फिल्म स्टार्स हुए थे, उन्होंने अपने बच्चों के वैक्सीन लगाए और वो बच्चे उनके पोलियो से ग्रस्त थे।
तो ये चीज़ें भी होती हैं कि हमें वैक्सीनेशन ऐसी चीज़ पॉलिसी बनानी चाहिए कि सबको लगे, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग एनी हार्म। कोई भी चीज़ हार्म नहीं होती है, बेनिफिट ही देने के लिए होती है। सम लोकल साइड इफेक्ट्स होती है, उस टाइम जिस दिन लगती है उस दिन होती है, लेकिन वो मेजर चीज़ नहीं होती है। आज के देश में देखा गया है कि हम जब भी कोई वैक्सीन लगाई है उसका हमें बेनिफिट ही मिला है, ना कि नुकसान हुआ है। धन्यवाद।